बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सदके की एक सच्ची कहानी आपके सामने पेश है। गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ताला ने उसे खूब रिस्क अता किया था। उसका उसूल ये था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली न लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब सिर्फ उसके गांव के ही नहीं बल्कि पास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर चक्कर लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। लेकिन उसकी बीवी को ये बात पसंद न थी। वो बोली, अब्दुल्ला, तुम इसी तरह धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी इन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने जैसे लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला, बीबी, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब मुझसे न पूछ ले कि जब उसने मुझे दिया था तो मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्दी ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद न हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब बिल्कुल खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी ठीक ही कह रही थी। अगर मैं इतना न खर्च करता तो आज ये दिन न देखता। लेकिन फौरन खुद को टोका और कहा, अफसोस कभी नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वो भी किसी गरीब को दे देता। गरीबी आ गई, मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देखो, आज हम भी उन्हीं लोगों की तरह हो गए हैं जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहता, बीवी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गाराजा है, जाओ कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्ला ने बुरा न माना। वो जानता था कि वो ऐशोआराम की आदी है। खुद उसे बचपन में बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी थी, इसीलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन वो बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसा देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूद पड़ा और उसे बाहर निकाल लाया। हैरत की बात यह थी कि वो सांपनी इंसानों की तरह बोलने लगी, मैं कोई आम सांप नहीं हूं, मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसका बदला जरूर दूंगी। ये कहकर वो अब्दुल्लाह को अपने वालिद के महल में ले गई। जिन्नात के बादशाह ने कहा, हम तुम्हें एक नायाब तोहफा देते हैं। आज से तुम जानवरों की ज़बान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। जब अब्दुल्ला ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह उसके करीब आया, उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की बातें समझ सकोगे। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं। मगर याद रखना, कभी जाहिर मत करना कि तुम उनकी ज़बान समझते हो, वरना वो डर जाएंगे और तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये कहकर अचानक सारा मंजर गायब हो गया। अब्दुल्लाह ने पलक झपकी तो वो फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। ना कोई महल, ना जिन्नात, ना बादशाह। वो सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, मगर कितना अजीब और हकीकत के करीब ख्वाब था। घर लौटते हुए वो एक बड़ी झील के पास से गुजरा। वहां उसने देखा कि खूबसूरत मछलियां उछल कूद कर रही है। एक मछली दूसरी से कह रही थी, अगर हम इस झील के बीच मजबूर न होते तो अब तक वो बड़ी मछलियां हमें खा चुकी होती। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, और ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। ये सुनकर अब्दुल्लाह को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जाग उठा कि आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में कूद पड़ा और नीचे पहुंचा। वाकई वहां एक बहुत पुराना जंग लगा संदूक पड़ा हुआ था।
बड़ी मुश्किल से उसने उस संदूक को घसीट कर किनारे तक पहुंचाया। फिर दिल में सोचा, अब इसे चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से ताले पर दे मारा। ताला टूट गया। जब संदूक खुला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर लाल जवाहरात, हीरे और अनमोल रत्न ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे में सितारे। अब्दुल्लाह ने उतना ही निकाला जितनी जरूरत थी। बाकी संदूक को पास ही जमीन खोद कर छुपा दिया। घर पहुंचा तो बीवी से नरमी से कहा, बीबी, आज मुझे एक खजाना मिला है, उसमें से बस उतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन चौंक गई। ये कहां से मिला? अब्दुल्लाह को बादशाह जिन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए वो खामोश रहा। बीवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, छोड़ो, ज्यादा सवाल मत करो, बस अक्ल से काम लेना और माल संभाल कर रखना। अब घर के बाहर गरीबों की भीड़ नहीं होनी चाहिए और मैं तुम्हारे हर खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्लाह का दिल दुख से भर गया, मगर उसने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, शायद तू मेरे सब्र और ईमान की आजमाइश ले रहा है। उसने तय कर लिया कि अब गरीबों को घर बुलाने के बजाय एक ऐसी जगह बनाएगा जहां उन्हें इज्जत से पनाह मिले। वो दोबारा गया, पूरा खजाना निकाला और उसी से गरीबों के लिए सराय और नूर शिफा खाना बना दिया। वहां काम करने वाले भी रोजी कमाने लगे और कितने ही घराने खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल्लाह अपनी बीवी के साथ उसकी मां के घर जा रहा था। 2 खच्चरों से खिंचती गाड़ी में बैठे थे। रास्ते में उसने सुना एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी मत कर। दूसरा बोला, जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक हमें हरा भरा चारा भी देगा। पहला खच्चर बोला, अक्ल पर पर्दा पड़ गया है क्या तुझे नहीं मालूम? गाड़ी में मालिक की बीवी है और उसके पेट में बच्चा है। तेज चलेंगे तो झटके लगेंगे, कहीं बच्चा जाया हो गया तो? हमारा मालिक ऐसा नहीं कि हम उसके साथ जुल्म करें। उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। अब्दुल्लाह की आंखें भर आई। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो बाप बनने वाला है। उसने बीवी के करीब झुककर कहा, मुबारक हो बीवी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। बीवी हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी से नहीं कहा, मुझे खुद कुछ दिन पहले ही एहसास हुआ है। अब्दुल्लाह मुस्कुरा दिया, बस महसूस हो गया था। बीवी ने दिल में सोचा, ये आदमी अजीब है, खजाना मिला मगर बताया नहीं कहां से, और ऐसी बातें कहता है जो पहले नामुमकिन लगती है और बाद में सच निकलती है। कुछ दिन बाद एक आदमी आया और बोला, मेरे पास नींबू और माल्टों की बड़ी खेप है, मगर बेटी बीमार है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। आप ये सारा माल आधी कीमत में ले लीजिए। अब्दुल्लाह ने बिना सोचे खजाने का बचा हुआ सारा पैसा उसे दे दिया। बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाते ही गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो? इतने नींबू माल्टे कौन खरीदेगा? अगर सड़ गए तो फिर गरीब हो जाएंगे। अब्दुल्लाह ने इत्मीनान से कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। मगर रात को वो खुद भी सोच में पड़ गया, शायद बीवी ठीक कह रही है। उसी वक्त एक चिड़िया आकर खिड़की पर बैठ गई और दूसरी से कहने लगी, कल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सख्त होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद सर्दी उम्मीद से पहले और बेहद सख्त आ गई। नजला, खांसी, बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टरों ने नींबू और माल्टे खाने का मशवरा दिया। बाजार से नींबू माल्टे गायब हो गए और अब्दुल्लाह का गोदाम लोगों से भर गया। बीवी की आंखें नम थी और अब वो चुपचाप बस यही सोच रही थी, वाकई आसमान पर एक आदिल रब है। अब्दुल्लाह ने बीवी से कहा, सुभान अल्लाह, गरीबों की इक़्तार थी, ज़मीरों का हुजूम था। उसने बारी बारी सबको माल बेचा। शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। बीवी खुश तो थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक वसवसा था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि अब्दुल्लाह यतीमों और गरीबों के लिए खर्च करता है। वो डर गई कि कहीं नींबू और माल्टे का मुनाफा भी फकीरों पर न लगा दे। वो फौरन उसके पास गई और सख्त लहजे में बोली, क्या तुम्हें उन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं?
अब्दुल्ला ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास सोना चांदी होते हुए भी हम गरीबों का भूखा निवाला छीन ले? बीवी ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिज्क दे। फिर तेजी से बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे पीछे कोई राज है। अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। यह सुनकर अब्दुल्ला घबरा गया। उसने दिल में कहा, अगर मैं ये राज बता दूं तो मर जाना 1000 गुना बेहतर है उस इल्जाम से जो जिंदगी भर मेरे साथ चिपक जाएगा। फिर सोचने लगा, अगर बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जिन्नात के बादशाह ने कहा था। फिर गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि राज बताने के बदले वो अपना घर, जायदाद, सोना चांदी सब कुछ बीवी के नाम कर देगा। वो बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया, अलबत्ता वो जमीन जिस पर गरीबों की पनाहगाह बनी थी अपने पास रहने दी। फिर उसने बीवी से कहा, बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब मत आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच अब कुछ भी मुश्तरक नहीं रहा। अब्दुल्लाह गरीबों और यतीमों की पनाहगाह में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदेमंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि वो घर को बुलंद करके बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजरों के साथ कारोबार करेगी ताकि और तरक्की हो। उसने सोचा, मैं कभी उस जिंदगी को पसंद नहीं करूंगी जिसमें मेरा शौहर मुझे भूखा रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर ली और महल को संगीत और गानों से भर दिया। लेकिन महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लरज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ भी न बचा। अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो तरस खाने से अपने शौहर को रोकती थी। उस दौरान वो बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वो उजड़े महल के सामने बैठी रोती और नौहा करती रहती। लोग गुजरते, कोई परवाह न करता, लेकिन गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है। 3 दिन तक यही हाल रहा। फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने सूखी रोटी के लिए हाथ फैला दिया। एक दिन अब्दुल्ला वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसका घर जमीन में धंस चुका है और बीवी बदहाल हालत में पड़ी है। वो उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने पनाहगाह के पास बनाया था। 1 महीने तक उसने उसकी देखभाल की, यहां तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। अब्दुल्लाह ने देखा कि वो न शिकायत करती है, न किसी चीज पर बेजारी दिखाती है। हालांकि जिंदगी बहुत सादा थी। वो दूसरे मजदूरों के साथ जमीन पर काम करता था। एक दिन बीवी उसके पास आकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करूं। अब्दुल्लाह ने कहा, ये तो गरीबों का काम है। वो बोली, तो क्या हुआ, मैं हर काम करूंगी। अल्लाह ने मुझे मेरे घमंड की सजा दे दी। फिर नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर बोला, तुम ही मेरा सहारा हो, मेरा बच्चा, मेरी जान। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी के पास वाली जमीन पर काम करेंगे और सबसे ज्यादा खुशहाल होंगे। सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। जज़ाक अल्लाह खैर। हम आपकी खिदमत में ऐसे ही नई नई कहानी लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।